Assalamu alaikum everyone. This is Miss Anam Iftikhar and we are continuing with the chapter number 2 of your National Book Foundation book class 9. फर्स्ट चैप्टर बेटे हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर नंबर 2 को हम टाइटल आप अगर इसका देखेंगे, टाइटल इज मैटर। ठीक है, इसका टाइटल है मैटर। इसमें हम लोग सबसे पहले जो चीजें पढ़ेंगे एसएलओ इसके चेक करते हैं क्या है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइन मैटर एज अ सब्सटेंस हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सबसे पहले आपको मैटर की डेफिनेशन पता चलेगी, उसके बाद आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिस्टिंग्विश यानी इनके बीच में डिफरेंस बता सकेंगे। थर्ड पॉइंट है हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर को आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। उसके बाद एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सॉलिड। आई होप आई नो कि आप लोगों को इसमें से ज्यादा चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, बट आप जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि इसमें ये ऐसा एसएलओ मीन्स कि ये एक छोटा सा माइंड मैप है, क्विक रिव्यू है कि आपके क्या क्या चीजें कौन कौन से टॉपिक इस पूरे चैप्टर में कवर होंगे। एंड देन इज द differences between element, compound and mixture. उसके बाद it is identifying solutions, colloid suspension, and last one is the effect of temperature on solubility and the formation of unsaturated and saturated solution. So ये सारे contents हैं जो हमने इस chapter में study करने हैं। ठीक है बेटे, अब हम लोग जो first topic में आ रहे हैं वो है introduction। सबसे पहले हमारे पास introduction में ये बात है कि देखिए हम लोग chemistry में किसके बारे में पढ़ते हैं, हम chemistry में बेटा matter के बारे में पढ़ते हैं। matter किस चीज को कहा जाता है? matter is anything that has mass and occupies space, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ वजन हो और वो जगह को घेरे उसे हम कहते हैं मैटर। दुनिया में हर चीज मैटर की बनी हुई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैटर डिफरेंट स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बने हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बने हुए और हर पार्टिकल की डिफरेंट अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल की अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा आप कह लो क्लोजली पैक्ड होंगे या बहुत ज्यादा ऑर्डरली अरेंजमेंट होगी तो वो सॉलिड हो जाएगा। अगर वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होंगे और ऑर्डर कम ऑर्डरली अरेंजमेंट होगी तो बेटा वो लिक्विड है। अगर गैस है तो उसमें बहुत ज्यादा रैंडमली जो एटम्स हैं, अब देखो ना जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो हम लोग पूरे ये जो मैटर है, पूरी जो केमिस्ट्री है ना, इसमें यही चीजें पढ़ेंगे कि किस तरह से मैटर बनता है, मैटर के अंदर उसके कौन से पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की मूवमेंट किस तरह की है, उन पार्टिकल्स की पोजिशन किस तरह की है। ठीक है, सो बेटे इसको एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड द स्टडी ऑफ मैटर विच इज ऑल अराउंड अस। Not only is the entire world made up of matter, but so are we. So all the objects that we use, from this we can derive a definition of matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. This make air, water, rocks and even people are example of matter. Different types of matter can be described by their mass, यानी हम mass को describe करते हैं in the form यानी हम matter को describe करते हैं in its form of mass. Matter is itself composed of atoms. अब हमने यही बात की थी कि matter किसी ना किसी representative particle के बने हुए, लाजमी नहीं है वो atom ही हो, वो molecule भी हो सकता है, ion भी हो सकता है, या कोई भी charged particle हो सकता है। An atom is a building block of all matter and it is the various combination of these atoms that make up all matter that we see around us। यानी ये जो एटम है ये डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट अरेंजमेंट से अटैच होता है। यानी जो हमारे पास एटम्स मौजूद हैं, इन एटम्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जब ये एडअप होते हैं डिफरेंट सिचुएशन में तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद है यू मे ऑल्सो आस्क योर सेल्फ हाउ बुक यू आर रीडिंग एंड द वाटर यू ड्रिंक आर बोथ मैटर। यानी आप देखो हम दुनिया में किसी भी चीज की एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम किसी बुक की एग्जाम्पल ले लें, वाटर की एग्जाम्पल ले लें, बेटा चेयर की एग्जाम्पल ले लें, टेबल की एग्जाम्पल ले लें, सॉफ्ट बोर्ड की एग्जाम्पल ले लें, किसी कैट की एग्जाम्पल ले लें, सब के सब क्या है मैटर है। ठीक है, लेकिन इन सब की फिजिकल स्टेट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है इनके पार्टिकल्स पे और इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में। ठीक है, सो अगर हम इनके बात करें ना कि इसमें सिमिलैरिटीज क्या है, तो सिमिलैरिटी यही है कि सब मैटर इसलिए क्योंकि किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल से बने हुए। लेकिन ये हर किसी इनके अंदर डिफरेंस ये है कि इस यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट है। ठीक है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, कोई प्लाज्मा। और ये जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है ये किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं? ये डिपेंड कर रहे हैं पार्टिकल की अरेंजमेंट में। राइट, सो वी वर देयर। they neither look nor feel and nothing alike, so how can they both fall into the definition of matter? From there we reach a conclusion that there are states of matter। यानी देखें ये बने हुए तो पार्टिकल्स के, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत डिफरेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते सारे मैटर एक तरह के, मुख्तलिफ किस्म के मैटर की कैटेगरीज हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द वे दैट एटम्स दैट मेक अप आर अरेंज। यानी क्या है, ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, अरेंजमेंट में डिफरेंट है। अब बेटे 4 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। एक है बेटे गैस, लिक्विड, वी हैव सॉलिड एंड द फोर्थ वन इज प्लाज्मा। अब बेटे हम कुछ क्वालिटीज या आप कह सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैटर के बारे में। सबसे पहले है बेटे स्टेट्स ऑफ मैटर।
स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट फॉर्म इन विच द मैटर कैन एग्जिस्ट, यानी स्टेट ऑफ मैटर क्या है, डिफरेंट फॉर्म है जिसमें मैटर एग्जिस्ट कर सकता है. दीज आर सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा. ये 4 स्टेट्स हैं. these states are determined by the arrangement and the movement of particle and the strength of intermolecular forces. अब बेटा ये जो अरेंजमेंट है 3 चीजों से पता चलती है. ये जो स्टेट ऑफ मैटर है 3 चीजों से बेटा पता चलता है. सबसे पहले है अरेंजमेंट, दूसरा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और तीसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमोलिकुलर एंड एटॉमिक फोर्सेस का क्या मतलब है, जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन है, रिपल्जन है, किस हद तक अट्रैक्शन है, ज्यादा अट्रैक्शन है, कम अट्रैक्शन है, ये सब कुछ आ जाएगा. एनर्जी कैन चेंज मैटर इनटू डिफरेंट फॉर्म. देखो एनर्जी की मदद से हम एक मैटर को दूसरे मैटर में चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए सबसे ज्यादा कॉमन जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है हीट एनर्जी. ठीक है, हम अगर देखें पानी लेते हैं, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में वाटर, अगर हम उसे बॉईल करते हैं कुछ टाइम बाद वो भाप बन के गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हम क्या करें, उसे कूल कर दें कुछ टाइम बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरह हमने एनर्जी का चेंज करते हुए स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर दिया. और अगर हम गैस का बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट अप करते रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इंटर कन्वर्टेबल है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल सॉलिड्स बिकम लिक्विड्स और गैसेस व्हेन हीटेड, यानी जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं या तो वो गैस बन जाते हैं या लिक्विड बन जाते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर और व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड द गैस ट्रांसफर्स इनटू प्लाज्मा. यानी अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दें या इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, इस फॉर्म में क्या होगा, गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है. अंडर नॉर्मल कंडीशन मोस्ट सब्सटेंसेस रिमेन इन वन डिस्टेंट स्टेट. डिस्टेंट मतलब होता है स्पेशल, यानी एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता कि सॉलिड है वो खुद ब खुद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. ये अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर बर्फ पिघल जाती है तो इसमें एक एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो टेम्परेचर का है. लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जैसे लिक्विड है, पानी पड़ा है, वो खुद ब खुद वेपोरेट हो जाए. ठीक है, सिर्फ हमारे रूम टेम्परेचर की वजह से थोड़ी बहुत वेपोरेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से सॉलिड भाप बन के उड़ जाए बगैर किसी एनर्जी चेंज के. इसका मतलब है कि नॉर्मल अगर कंडीशंस हो तो अगर सॉलिड है वो सॉलिड ही रहेगा, अगर लिक्विड है वो लिक्विड ही रहेगा. ठीक है, the temperatures and the energy level on earth are not sufficient to ionize atoms and create plasma. यानी हमारे पास जो नॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल टेम्परेचर है, एनर्जी लेवल है अर्थ के, वो इतने ज्यादा नहीं है, इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो किसी भी गैस को आयोनाइज करके प्लाज्मा बना सकें. ठीक हो गया. When heated, some crystalline solids turn into cloudy liquid that completely dissolves. This cloudy state is called as liquid crystal. तो एक और state of matter होती है जिसे हम liquid crystal कहते हैं, जिसके अंदर liquid और solid दोनों की ही properties मौजूद होती हैं. The liquid crystal state have many properties of liquids and some properties of solid. This form exists within a certain temperature range. जब ये liquid crystals हैं, ये certain temperature range के अंदर फॉर्म होते हैं या फिर सर्टेन टेम्परेचर रेंज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद ये लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करते. व्हेन हीटेड फर्दर द स्टेट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल चेंज इनटू अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड. यानी ये जो क्लाउडी लिक्विड बना था जिसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड जैसी और सॉलिड जैसी दोनों जैसी थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड में हो जाएगा और उसकी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी. ठीक हो गया. फर्दरमोर देयर आर अदर स्टेट्स such as Bose-Einstein condensate. ये हमारे पास एक ऐसा स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर है. इसमें क्या किया जाता है, हम लोग जो हमारे पास मैटर है उसे इतना ज्यादा कूल डाउन कर देते हैं, इतना कूल डाउन कर देते हैं कि ऑलमोस्ट आप कह लोगे एब्सोल्यूट जीरो, जो कितना होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 0 केल्विन होता है. यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास इतना जब टेम्परेचर अगर हम अटेन कर लें तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं. तो इस स्टेट को हम कहते हैं Bose-Einstein condensate, which is defined as the state of matter in which separate atoms cool to a temperature very close to absolute zero. Bose-Einstein condensate is observable under extreme condition of cold temperature. यानी बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर हो तो Bose-Einstein condensate हमें देखने को मिलेगा. सुपर फ्लूइड्स एंड सुपर कंडक्टर्स आर टू मेन मटेरियल विच कंटेन Bose-Einstein condensate. यानी हमारे पास जो सुपर कंडक्टर्स हैं या फिर सुपर फ्लूइड्स हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो नॉर्मल फ्लूइड्स है, नॉर्मल कंडक्टर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वो ऐसे मटेरियल हैं जिसके अंदर ये Bose-Einstein condensate स्टेट ऑफ मैटर मौजूद है. बेटे अगले पेज पे अगर आप आ जाए तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है. तो बेटे इसमें आपने छोटी क्लासेस में भी अपने पढ़ा होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते हैं और प्लाज्मा जो न्यू चीज है जो आपको देखने को मिलेगी. अब बेटा देखो सॉलिड्स में जो सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके पार्टिकल्स को. ये सर्कल्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में मौजूद है. ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये क्या है बेटा, ये सॉलिड है हमारे पास. ठीक है, दीज आर सॉलिड्स. अब यहाँ पे देखो तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये लेयर्स बना रहे हैं और एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो ये क्या है, लिक्विड है. और अगर हम आखिरी सेकंड लास्ट डायग्राम देखें, इसमें जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से डिस्टेंस में मौजूद है और इनके बीच में जैसे लाइन लगा के इन्होंने अट्रैक्शन या फोर्सेस को शो किया, ऐसी कोई फोर्स नहीं है. तो बेटा ये क्या है, ये हमारे
पास गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। और अगर हम एंड में देखें प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के अंदर मॉलिक्यूल एक्साइटेड फॉर्म में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और आइंस मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स भी मौजूद हैं। ये जो सारी 4 चीजें हैं ये प्लाज्मा के अंदर है। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। बाकी प्लाज्मा के अंदर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, आइंस मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ मैटर उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। नेक्स्ट है बेटे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ मैटर। तो बेटे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम बड़ी होंगी, मैक्रो का मीन्स बिग होता है, और हम इन्हें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दैट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय नेकेड आई एंड वी कैन टेक मेजरमेंट्स इजीली। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इंक्लूड डेंसिटी, फ्लूइडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। बेटे दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो इसमें आप बहुत ज्यादा, ये इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि आप स्टेट्स ऑफ मैटर को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो बेटे सबसे पहले आपने डेंसिटी लिखना है, कंप्रेसिबिलिटी लिखना है एंड फ्लूइडिटी लिखना है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बेटा आपने इसे इस तरह से याद करना है कि जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है, और जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा, यानी वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में इरिवर्सिबल आप कह लो रिलेशनशिप है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप है, सॉरी नॉट इरिवर्सिबल। तो बेटे अगर हम गैस को देखें, देखो गैस बहुत ज्यादा जगह पे फैली हुई होती है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो, कैसी होगी, लो डेंसिटी। लिक्विड क्या होता है बेटे, ये एक छोटी जगह पे आ जाता है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, हाई डेंसिटी होगी। और जो सॉलिड है वो तो लिक्विड से भी ज्यादा कंसंट्रेट होता है, यानी कम जगह लेता है, तो ये क्या होगा, इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होगी, ठीक हो गया। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं, कंप्रेस करने होने की एबिलिटी। अब देखो बेटा गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्पेसेस हैं, इसका देखो जिस चीज में ज्यादा स्पेसेस हैं वही इजीली कंप्रेस होगा, तो हम कह सकते हैं कि गैस क्या है, वेरी कंप्रेसिबल ड्यू टू बिकॉज ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। मॉडरेटली कंप्रेसिबल का क्या मतलब है कि इसको हम दरमियाने तौर पे कंप्रेस कर सकते हैं, और सॉलिड्स के अंदर क्योंकि स्पेसेस ही नहीं होती इसलिए क्या है, दीज आर नॉट कंप्रेसिबल। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी होता है बहना, ठीक है। देखो हमारे पास लिक्विड बह सकते हैं और गैसेस बह सकती हैं, जो सॉलिड है वो कभी भी फ्लो नहीं करता, तो बस आपने यही लिखना है कि गैस कैन फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो एंड सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, राइट। नेक्स्ट बेटा जो छोटा सा पैराग्राफ है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी फिजिकल टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी आप कह लो कंडीशंस हैं जिसमें एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। ये वही पॉइंट है जो हमने अपने टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ा था कि हमारे पास ये जो स्टेट ऑफ मैटर है सेकंड में जो हमने डिस्क्राइब किया था कि एक स्टेट ऑफ मैटर एनर्जी के चेंज की वजह से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। हैव यू एवर बॉइल्ड वाटर ऑन स्टोव, यानी आपने कभी चूल्हे पे पानी गर्म किया है। डू यू ऑब्जर्व व्हेन द वाटर हीट अप बबल्स फॉर्म एंड वाटर टर्न्स इनटू गैस, यानी जैसे जैसे हम उसे गर्म करते हैं बबल्स बुलबुले बनते हैं और जो लिक्विड वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। दिस टेल अस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट states of matter. Through the states of matter are distinct and are easily distinguishable from one another. Distinguishable का क्या मतलब है कि हम आराम से फर्क बता सकते हैं कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। लेकिन थ्रू फिजिकल टेक्निक्स वी कैन कन्वर्ट, हम फिजिकल टेक्निक्स की मदद से एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिकल टेक्निक्स अदर, यहाँ पे बेटे एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फिजिकल टेक्निक्स की डेफिनेशन, ये जो मैं अब हाईलाइट करने लगी हूँ। फिजिकल टेक्निक्स आर द टेक्निक्स वेयर वी मैनिपुलेट द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी हम क्या करेंगे, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है मैटर की उनको चेंज करते हुए स्टेट ऑफ मैटर को बदल देते हैं। और इसमें जो 2 कॉमन एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वो उन्होंने बेटा बताया हुआ है कि टेम्परेचर और प्रेशर को हम चेंज करके अक्सर औकात क्या करते हैं, एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। हाउएवर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर स्टेज द सेम, यानी क्या है कि अगर हम लोग ये फिजिकल टेक्निक अप्लाई करने के बाद एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर भी दें, फिर भी बेटा इनके जो केमिस्ट्री है वो चेंज नहीं होगी। क्यों केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, इसके सिंपल रीजन ये है कि देखें हमारे पास ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट भी हैं और डिफरेंट तरीके से अरेंज भी हैं। अगर हम इनके ऊपर कोई फिजिकल टेक्निक लगाएंगे तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब है इसकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, इसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा, तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो जरूर बदल जाएंगी, ठीक है। सो बेटे दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट या आपको कोई चीज नहीं समझ आई पॉइंट, यू कैन आस्क मी in the comment section. So till then, Allah Hafiz, take care of yourself.